आप सबको मेरा नमस्कार। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम सब सरदार साहब की 150वीं जयंती मना रहे हैं। पूरा देश एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की जयंती मनाता है और आज उनके प्रति मेरी इच्छा हुई कि कुछ पक्ष उनके अनछुए जो हैं आप सबके सामने रखूं। 1947 में देश आज़ाद होता है। देश के दो भाग कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान अलग देश अस्तित्व में आता है, वहीं भारत अलग देश। परंतु 1947 के पहले भी इस देश के, इस भूखंड के दो भाग थे। एक वो जो सीधे तौर पर ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, ब्रिटिश इंडिया के अधीन कार्य करता था और उसका क्षेत्रफल लगभग 60% था पूरे भूखंड का। और वहीं लगभग 40% क्षेत्रफल यानी लगभग 5 लाख वर्ग मील का क्षेत्र जो देसी रियासतों के अधीन था और उनकी आबादी भी लगभग 8.5 करोड़ थी, वो ब्रिटिश इंडिया के नागरिक नहीं कहे जाते थे, जो 8.5 करोड़ थे। और जब देश आजाद होता है और पाकिस्तान एक नया देश अस्तित्व में आता है तो पाकिस्तान के पास 4.25 लाख वर्ग मील का क्षेत्र जाता है और आबादी महज 8 करोड़ की जाती है। वहीं भारत को आबादी मिलती है 28 करोड़ और क्षेत्रफल मिलता है 7.5 लाख वर्ग मील, या 7 लाख वर्ग मील से थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हैं। इस अन्याय को किस तरह से कम करने का प्रयास महामानव सरदार साहब ने किया, उसकी एक वानगी देखिए। 562 स्वतंत्र रियासतों को भारतवर्ष में विलय कराने का काम, और वो श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो अनन्य भक्त महात्मा गांधी के कहे जाते हैं, उनके अनुयायी रहते हैं, उनका विद्यार्थी खुद को मानते हैं। परंतु जब राष्ट्र की बात आती है, देश की सनातन संस्कृति की बात आती है, तो सरदार साहब चट्टान की तरह हिमालय के रूप में खड़े हुए गांधी के समक्ष उनके विरोध में दिखाई देते हैं। चाहे वो मोपला का कांड हो, खिलाफत आंदोलन हो, या फिर देश में 562 बिखरी हुई रियासतों को एकीकृत करने की बात हो। महात्मा गांधी जी के विचार कुछ अलग थे। वो अहिंसा और शांति की बात करते थे, लेकिन सरदार साहब ने कहा वो तो महात्मा है, कह सकते हैं मैं महात्मा नहीं हूं।